आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना काबीना इजलास वज़ीर आला की सदारत में किया गया मुनक़िद। मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल, लिए गए कई अहम फैसले। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। ईगल टीम की बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ रुपये मालियती चरस व गांजा किया गया जब्त। आवाम का जहन मुंतशिर करते हुए लूटने वाली टोली के अरकान गिरफ्तार, 7,50,000 रुपये मालियती अशिया बरामद। टोली चौकी पुलिस की कार्रवाई। शटल खेलने के दौरान एक नौजवान की मौत, नागुल स्टेडियम में पेश आया अफसोसनाक वाक़या। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास कल 28 जुलाई को डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद हुआ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इजलास की सदारत की। काबीना इजलास 25 जुलाई को मुकर्रर था, ताहम वज़ीर आला और वज़रा के दौरे दहली के पेश नज़र इजलास को 28 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हाईकमान के दीगर सरकर्दा कायदीन से मुलाकात की थी और तेलंगाना में तबक़ाती सर्वे की तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया था। कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट के लिए तबक़ाती सर्वे और 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का अहतमाम भी किया गया था। काबीना इजलास में मजालिस मुकामी के इंतखाबात और BC तहफ़्फ़ुज़ात के तयन का जायज़ा लिया गया और चूँकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने मजालिस मुकामी में BC तहफ़्फ़ुज़ात के तयन के लिए हुकूमत को जो मोहलत दी थी वो ख़त्म हो गई और 30 सितंबर तक हुकूमत को मजालिस मुकामी के इंतखाबात का अमल मुकम्मल करना है। इसलिए इस मामले को कोर्ट में ले जाने पर भी गौर किया गया। गवर्नर जशनी देव वर्मा की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक ऑर्डिनेंस की ताहाल अदम मंजूरी का काबीना इजलास में जायज़ा लिया गया। ऑर्डिनेंस की मंजूरी में रुकावट की सूरत में कांग्रेस पार्टी की जानिब से पंचायत राज और मजालिस मुकामी इंतखाबात में 42% टिकट्स पसमानदा तबक़ात के लिए मख्तस करने के सिलसिले में भी गौर व ख़ौस किया गया। रियासत में राशन कार्ड्स की तकसीम और बारिश की सूरत में जारी राहत के कामों का भी काबीना में जायज़ा लिया गया और बचाव कारी के कामों पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इसके अलावा दीगर उमूर पर तबादले ख्याल करते हुए अहम फैसले भी लिए गए। सदर तेलंगाना जागृति रुकन खानसाज कौंसल BRS के कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर किसानों से किए गए वादों की अदम तकमील पर शदीद तनकीद की। वो आज हनमकुंडे में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि राहुल गांधी को इंतखाबात से कबल वरंगल लाकर किसानों से वादों पर मुबनी रैतू डिक्लेरेशन जारी करवाया गया, जिस पर किसानों ने एतमाद करते हुए वोट दिया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत एक भी वादा पूरा करने में नाकाम रही। कर्ज माफ़ी, हौलदार किसानों को इमदाद, ज़रई मज़दूरों के लिए सालाना रकम, इमदादी कीमत की फरहमी, रोज़गार कार्ड्स जैसा एक भी वादा हकीकत ना बन सका और किसानों को बुरी तरह मायूसी का सामना करना पड़ा। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने कहा कि आज भी 50% किसान कर्ज माफ़ी से महरूम हैं, जबकि बहुत से किसान हुकूमत के वादों पर भरोसा करते हुए नए कर्जे भी ले चुके हैं। हैदराबाद के बालापुर में वाक़े एक प्लास्टिक कंपनी में अचानक आग भड़क उठी, जिससे मुकामी अफराद में खौफ व हिरास फैल गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला फौरी तौर पर वहां पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया। आग लगने की असल वजह हनूज़ मालूम नहीं हो सकी, ताहम खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। चूँकि मुतासरा फैक्ट्री प्लास्टिक अशिया की थी, आग तेज़ी से फैल गई और घने धुएं के बायस माहौल धुंधला गया। कंपनी में मौजूद तमाम प्लास्टिक अशिया जलकर राख हो गई। हुक्काम के मुताबिक आग से होने वाले माली नुकसानात का तखमीना अभी लगाया जा रहा है।
तो फायर बोल तो पानी का फायर था तो हवा ये न्यू बाबा नगर 1 नंबर गली में प्लास्टिक का कारखाना है मेरा, गोदाम है। वो रात में 12 से 12:30 1 बजे के दरमियान में आग लग गई। हमारा जो काम वाला था उन्हें फ़ोन करा तो मैं आया यहाँ पर 1:30 बजे। अब वो किस वजह से हुआ क्या तहकीक़ात करना है उसका। और ये बालापुर PS लिमिट में आता है। ये प्लास्टिक जो है ना, इसको हम ना क्वालिटी बना के दाना बनाने कैसे दूसरों को दे देते हैं हम लोग। जी हाँ, हम 12 से 15 लाख का रहता है। एक 12-13 लेबर रहते। नहीं, जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ। 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आज रात 2 बजे बालापुर PS लिमिट्स में न्यू बाबा नगर का एरिया में एक स्क्रैप दुकान में आग लगाए बोल के पहले ये बस्ती वाले नोटिस करा। वो लोग ट्राई करा ये आग को ये करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। वो लोग का साथ नहीं हो तो डायल 100 कर ला। वो 2:30 को डायल 100 करे तो हमारा SHO नाइट ड्यूटी SI प्रसाद इमीडिएटली आ गया। वो लोग आने के बाद फायर वाले निरीक्षण राव एक चंद्रायन गुट्टा से इधर आया। इधर आके ये फायर ये करने कंट्रोल करने के लिए बहुत 2.5 आवर से आप देख रहे कंट्रोल करने के लिए ट्राई करा। मगर ये ओनर्स दो ओनर्स है। गोडाउन ओनर MD अयाज एक है, MD सैयद साबिर है। ये पूरा प्लास्टिक का स्क्रैप है। अप्रॉक्सीमेटली 2-3-4 लाख रख सकते हैं इसका वैल्यू। वो शॉर्ट सर्किट के हुआ, नहीं तो फायर कोई लगा है इंटेंशनली, कोई वो इन्वेस्टिगेशन में आते। आज FIR भी इशू करेंगे, देखेंगे। अभी ये आप देख रहे हैं ये फायर अभी हमारा फायर वाले बोल रहे थोड़ी लोग वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये प्लास्टिक थोड़ा देर के बाद में ये भी आग ये कर सकते हैं। आप देख रहे हैं विंड्स ऐसा आ रहा है बोल के हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम से बच गया। नहीं तो विंड इधर तरफ आए तो इधर बहुत लोगों का घर आजू बाजू है, लोगों को प्रॉब्लम हो सकते हैं। और लकीली हवा उधर तरफ जाने के तक ये प्रॉब्लम इधर ही कंट्रोल करने के लिए ये लोग को 2 आवर से ट्राई करें। अभी भी एक फायर इंजन रेडी है। ये कुछ हुआ तो वेट करेंगे, हमें देखेंगे वो और कुछ काम तो थोड़ा इधर तरफ का अभी तो कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। आपका इधर तरफ का पूरा डैमेज हो गया, एक तरफ का। ये तरफ कुछ ऐसा आग का ट्रेसेस कुछ है क्या बोल के वेट कर रहे हैं, देखेंगे। वो अगर आए तो भी लोग रेडी है, फोम भी रेडी है, वाटर भी, पानी भी, सफिशिएंट वाटर भी रेडी है। ये लोग का कंप्लेंट लेने के बाद FIR करके इन्वेस्टिगेशन। पुराने शहर हैदराबाद के अत्तापुर असद बाबा नगर में मूसा नदी के करीब एक मगरमच्छ की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इस इलाके में रहने वालों ने इसकी वीडियो ली, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई। इस मौके पर इन अफराद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस इलाके के छोटे छोटे बच्चे उमूमन नदी के किनारे खेलने जाते हैं। ताहम गुज़िश्ता 4 दिनों से इस मगरमच्छ की मौजूदगी से यहाँ रहने वालों में खौफ देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मगरमच्छ ने जानवरों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पुलिस को भी इत्तला दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि जू पार्क भी करीब में ही है, पुलिस ने जू के हुकाम को भी इस सिलसिले में मुतल्ला करने की बात कही है। लाइफ है बहन कड़ी।
शटल खेलने के दौरान एक नौजवान की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाकया इतवार की रात हैदराबाद के नागोल स्टेडियम में पेश आया, जहां 25 साला गंडला राकेश, जो जिले खम्बम के ताड़ला मंडल से ताल्लुक़ रखता था, दिल का दौरा पड़ने से जिंदगी की बाजी हार गया। खानदानी जराये के मुताबिक राकेश हैदराबाद में एक खानगी इलेक्ट्रॉनिक कार शोरूम में मुलाजिमत कर रहा था और हर शाम बैडमिंटन खेलने का आदी था। मामूल के मुताबिक वो इतवार को नागोल स्टेडियम में शटल खेल रहा था कि अचानक गिर पड़ा। साथियों ने फौरी तौर पर उसे करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, मगर डॉक्टरों ने बताया कि वो पहले ही दम तोड़ चुका था। राकेश ताड़ला मंडल के साबिक नायब सरपंच गंडलू वेंकटेश्वरलू का बेटा बताया गया है। इसकी अचानक मौत की खबर गांव पहुंची तो कोहराम मच गया। सुबह जब नाश आबाई गांव पहुंची तो हर तरफ गम की फिजा छा गई। राकेश की सादगी, खुश अखलाकी को याद करते हुए हर शख्स अश्कबार नजर आया। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने GHMC के आला ओहदेदारों के हमरा रैन बाज़ार डिवीज़न के इलाके में वाक़ लंदन ब्रिज का तफसीली मुआयना किया। मजलिसी रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि इस मुकाम पर एक नए ब्रिज की तामीर को यकीनी बनाया जाए। इससे कबल मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने कमिश्नर GHMC से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। नाले के तफसीली मुआयने के मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली के हमरा चीफ इंजीनियर भास्कर रेड्डी, चीफ इंजीनियर मेंटेनेंस रदाकर के अलावा प्रोजेक्ट के दीगर ओहदेदार और रैन बाज़ार डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीज़न्स में तरक़ियाती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। हमने कमिश्नर GHMC से मुलाकात की। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की भी निगरानी में हमारा मेन मकसद ये था कमिश्नर GHMC से मिलने का कि जो याकुतपुरे के जो काम पेंडिंग है उसको फास्ट टेकअप करना। उसके साथ साथ इस बीच में पिछले एक हफ्ते से जो बारिश हो रही थी, बारिश के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कहीं भी हमारे पास वाटर स्टैग्नेशन नहीं रहा। मगर एक प्रॉब्लम जो आया था, हमारे यहाँ रेन बाज़ार डिवीज़न में लंदन ब्रिज है, जो लंदन ब्रिज ज़्यादा फुल होके ऊपर से पानी जा रहा था। हमने उसका नुमाइंदगी करने के बाद कमिश्नर GHMC ने इमीडिएट चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट, चीफ इंजीनियर मेंटेनेंस, SCs सबको यहाँ पर भेजा है। यहाँ आके हमने इंस्पेक्शन करवाया। इन लोग ने कंसल्टेंसी को अपॉइंट किया है। कंसल्टेंसी की रिपोर्ट के बाद में इसकी स्ट्रेंथ देखते हुए इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द यहाँ पर नया ब्रिज बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीम उन लोग इन प्रिंसिपल एग्री हो गए हैं। एग्री होने के बाद ये काम को आगे बढ़ाया जाएगा। एस्टिमेट बन के टेंडर होकर जल्द से जल्द ये काम को प्रोसेस करने के लिए हम रिक्वेस्ट किए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा हम आवाम को बताएंगे इसको कैसे टेकअप करना है और कैसे काम को मुकम्मल करना है, जिसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीज़न्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जहानुमा डिवीज़न के इलाके तिगलकुंटे में बिछाई जा रही वाटर पाइपलाइन के कामों का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मुख्तदिर बाबा, अब्दुल हन्नान, GM वाटर वर्क्स जॉन शरीफ, DGM मोहम्मद मुस्तफ़ा के अलावा दीगर मौजूद थे। बाद अज़ां उन्होंने मुकामी आवाम से मुलाकात भी की और उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने आवाम को तयक़ुन दिया कि तमाम अवामी मसाइल की यकसोई को यकीनी बनाया जाएगा।
टोलीचौकी पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जहन मुंतशिर करने और आवाम को लूटने वाले 5 अराकीन को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 7,50,000 रुपये मालियती अशिया बरामद की। इन वारदातों में मुलविस मज़ीद 4 अफराद मफरूर बताए गए हैं। ACP सैयद फैयाज ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। 25 तारीख के दिन टोलीचौकी पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर करवाया गया है अटेंशन डाइवर्शन नाम का। अटेंशन डाइवर्शन में उसमें कंप्लेनेंट प्रसाद रेड्डी और उसने 11,71,000 का अटेंशन डाइवर्शन का केस यहाँ पे टोलीचौकी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाया गया है। वहाँ पर ये लोग क्या है पैसे लेके आके ये लोगों को USDT क्रिप्टो करेंसी कॉइन की ज़रूरत थी। उसने एक माज नामकारी रेडिट एक ऐप में वो लोग सर्च कर रहे थे, तो उसमें एक माज का नामकारी का नाम आया था। माज से वो लोग जब कांटेक्ट करे हैं तो माज ने बताया कि इरफान नामकारी के पास USDT कॉइन से और उसको कम रेट में दे रहा है बोल के अपने कंप्लेनेंट को बताया गया है। जब कंप्लेनेंट ने जब माज के पास गया और उसके बाद एक अपने ये कौन सा वेस्टर्न यूनियन का ये वहाँ पे ये सेंटर था करीम सेंटर USDT खलील अहमद नामकारी उसने बताया था। वहाँ पर खलील अहमद क्या किया, उसको अपने पैसे ले लेके ये लोगों को जो अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है USDT उसने ट्रांसफ़र नहीं किया है। वहाँ पे उन लोगों को पुलिस से वो ये बोल के वहाँ से खलील अहमद अपने पैसे पूरे ले लेके वो उसको बाहर भाग जा रहा था। जब भाग जाने के बाद वहाँ पे मालूम हुआ कि और दूसरे कंप्लेनेंट को उसके भी 6,40,000 गए हैं। वो दोनों आके 25 तारीख के दिन अपने टोलीचौकी पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट करे हैं। जब ये कंप्लेंट दरमियान जब हम लोग जांच शुरू करे हैं तो उसके दरमियान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है कल शाम में। उसमें मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद परवेज़, इकबाल, जमील अहमद और माज, ये 5 लोग गिरफ्तार करे गए हैं। इसमें जो मेन एक्यूज था जो वेस्टर्न सेंटर चला रहा था मोहम्मद खलील अहमद बोल के और शाहिद और अखिल अहमद और इरफान, ये लोग फरार में हैं। ये लोगों के लिए भी हम लोग टीम लगाए हैं, जल्द से जल्द वो लोगों को भी पकड़े गए हैं। जो भी अभी यहाँ पे मिले हैं उसके साथ साथ ये 7,55,000 का अमाउंट बरामद किया गया है। ये लोगों को, ये 5 लोगों को ये कैश के साथ अदालत में पेश किया जा रहा है। गोलकुंडा इलाके में चीते की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इतलात के मुताबिक चीते को इब्राहिम बाग मिलिट्री इलाके में सड़क अबूर करते हुए CCTV कैमरे में कैद किया गया। बताया गया है कि ये चीता तारामती के पिछले हिस्से से मूसा नदी की तरफ गया। गोलकुंडा पुलिस ने फौरी तौर पर महकमे जंगलात को इत्तला दी। चंद दिनों से ये चीता मंचलियाल और नारसिंगी के इलाकों में भी देखा गया था। ग्रेहाउंड्स इलाके में जंगलाती अमले ने 4 जाल और ट्रैप कैमरे लगाए, लेकिन चीता अब तक गिरफ्त में नहीं आया। ताज़ा वाक़े में चीते को इब्राहिम बाग के मिलिट्री इलाके में सड़क अबूर करते हुए देखा गया, जिससे मुकामी अवाम में तशवीश बढ़ गई है। साल 2025 के बाद अब तक के सबसे बड़े मंशियात की बरामदात में से एक तेलंगाना के एलिड एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट की टीम ने एक बैन रियासती कार्रवाई के दौरान 935.6 किलोग्राम चरस जब्त की है। संदीप शिंडाले ने बताया कि खेप जिसकी मालियत तकरीबन 5 करोड़ रुपए है, हफ्ता 26 जुलाई को विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर बाटा सिंगारम फ्रूट मार्केट जंक्शन के करीब रोकी गई। इसे जब आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। खम्मम और रच्चाकुंडा नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन में ईगल यूनिट को मौसूल होने वाली मखसूसी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर अफसरान ने तकरीबन 3:05 पर एक ट्रक की शिनाख्त की और उसे रोका। मुआयने पर पुलिस ने ट्रक में प्लास्टिक के फलों के ट्रे के नीचे छुपाए गए 35 पॉलीथीन्स दरियाफ्त किए। डायरेक्टर ने कहा कि
इन थैलों में से चरस के 455 सीलबंद पैकेट्स थे। जब्त शुदा मंशियात का कुल वज़न 935.611 किलोग्राम बताया गया है। जाए वक़्त से 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुआर कुमार बुद्धू, जिसकी शिनाख्त मरकज़ी मुलजिम और फाइनेंसर के तौर पर की गई है, एक मशहूर मुजरिम है जो पहले 2020 के एक NDPS केस में महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया था। नकली इलेक्ट्रॉनिक अशिया के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई के दौरान हैदराबाद पुलिस ने एप्पल ब्रांड के नकली मोबाइल के सामान फ़रोख्त करने वाले एक गिरोह को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने छापे के दौरान 2761 नकली अशिया ज़ब्त की, जिनमें 1145 एप्पल एयरपोर्ट्स, 28 एप्पल वॉचेस, 52 USB केबल्स, 14 USB एडाप्टर्स और 4 मैक्सेफ पावर बैंक्स शामिल हैं। नलगुंडे में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश है, जहां एक संगदिल मां ने अपने 2 साला बच्चे को बस स्टैंड पर छोड़कर इंस्टाग्राम पर दोस्ती होने वाले एक शख्स के साथ चली गई। मां के गायब होने पर मासूम बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ये वाक़या हफ्ते के रोज़ पेश आया। RTC अमले ने बच्चे को रोते हुए देखा और फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। नलगुंडा टाउन 2 के सब इंस्पेक्टर साइदलू मौके पर पहुंचकर तफ्तीश करने लगे और ये बच्चे को उसके बाप के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नलगुंडे से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की इंस्टाग्राम पर एक हैदराबाद की खातून से दोस्ती हुई थी। इस नौजवान से मिलने के लिए वो खातून हैदराबाद से नलगुंडा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपने 2 साला बेटे को बस स्टैंड पर छोड़ दिया और अपने आशिक के साथ बाइक पर चली गई। मौलाना हबीबुर रहमान हुसामी और मौलाना ग़यास अहमद रशादी की किताबों आफाकी दीनियात और 25 खूबियाँ और 25 खराबियाँ की इजराई अमल में आई। आफाकी दीनियात 5 हिस्सों पर मुश्तमिल इंतहाई जामे और मुफीद निसाब है, जबकि दूसरी किताब में उन्वान के तहत तमहीद और आयात कुरानी की रोशनी में नेज़ अहादीस शरीफा की रोशनी में इस उन्वान को उजागर किया गया है। मौलाना ग़यास अहमद रशादी सरबरा मिंबर व महराब फाउंडेशन और मौलाना हबीबुर रहमान हुसामी ने इन किताबों के सिलसिले में मज़ीद तफसील से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान क़ासमी भी मौजूद थे। आफाक़े दीनियात किताब है, इसके 5 हिस्से हैं, यानी 5 साल का ये कोर्स मौलाना हबीबुर रहमान हुसामी साहब ने तैयार किया है। बड़ी फशानी के साथ, मेहनत और जिद्दत के साथ, बड़ी कोशिश के साथ और बहुत अच्छे अंदाज में इसको तरतीब दिया है और ख़ूबसूरत टाइटल भी है और कलर इसकी प्रिंटिंग है। सादे अंदाज में नहीं बल्कि इसको अच्छा डिज़ाइन किया गया है और अच्छे अंदाज में माशाल्लाह से इसकी तरतीब हुई है, बड़े बड़े हुरूफ के साथ, ताकि बच्चे उसको पढ़ सकें। इसकी खूबी यह है कि इसमें हफ्तावारी तरतीब दी गई है कि एक हफ्ते में इस निसाब में से उस्ताद को कितना पढ़ाना चाहिए और तालिब इल्म को कितना पढ़ना चाहिए। अगर ये तरतीब सामने होती है तो ना उस्ताद को उलझन होगी, ना तलबा को उलझन होगी। इस तरह इसमें दीन की जितनी बुनियादी बातें हैं वो सारी की सारी कवर की जा चुकी हैं। इसमें अदइया भी हैं, दुआएं भी हैं और वज़ू है, तयम्मुम है, गुस्ल है और नमाज है। सारे मसाइल इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से बच्चे
यानी 5 साल में ये बच्चा दीन की बुनियादी बातों को समझ सकता है। हबीबुर रहमान हुस्सामी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये किताब अभी आपने तफसीर सुना है मौलाना से, आफाक़ दीनियात, ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इस किताब के अंदर हफ्तावार तरतीब पर निसाब को मुनक़सिम किया गया है। इसमें उस्ताद को भी आसानी है, बच्चों को भी आसानी है पढ़ने के वास्ते और मुम्तहिन को भी आसानी है। और एक ख़ास बात यह है कि एक पेपर के अंदर, एक पेपर के ब्याग एक पेपर में ही 1 महीने का निसाब है, यानी कि 10 पेपर्स के अंदर पूरे 1 महीने का निसाब इसमें लिखा गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ जी हाँ, 10 पेपर के अंदर 1 साल का निसाब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लिखा गया है। और इसकी आम कीमत 90 रुपये है, लेकिन जो स्कूल वाले हासिल करेंगे उनको हम 50 रुपये में देंगे इंशाल्लाह। और ये किताब बहुत ही मायनाज है और ये पहली मरतबा इस तरह किताब शाये हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक बहुत सारी किताबें शाये हुई हैं, लेकिन इस अंदाज की किताब ये पहली किताब है। हम तमाम जो है देखने वालों से गुजारिश करते हैं, स्कूल्स वालों को और मदारिस वालों को, मकाती वालों को हम अर्ज़ करते हैं कि ये किताब निसाब में शामिल करें, इंशाल्लाह इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इदारा है हुकूकुल इबाद फाउंडेशन परभनी, जो महाराष्ट्र का एक ज़िला है, वहाँ का एक वफ़द गुज़िश्ता 3 माह पहले हमारे पास आया था और उन्होंने इस बात का इरादा ज़ाहिर किया और कहा कि एक ऐसी किताब हमको तैयार करके दे दीजिए जो 1 साल का पूरा निसाब हो, जिसमें 25 खूबियाँ हों और 25 खराबियाँ हों। और इस तरह हम अपने परभनी के स्कूल में जो 4000 बच्चे वहाँ हैं, हम उनको इस निसाब को वहाँ पढ़ाएंगे। खैर, उनका वो अपना इरादा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसी को सामने रखकर 3 महीने पर इस पर मेहनत की गई और एक किताब 25 खूबियाँ और 25 खराबियाँ, इस उन्वान पर यह किताब अल्हम्दुलिल्लाह तैयार की गई है। मासूम बच्चों के अंदर खूबियों का एहसास दिलाना और मासूम बच्चों के अंदर उन खूबियों की इफादियत को उनके जहनों में पैवस्त करना और बच्चों के अंदर खराबियाँ क्या हैं, उन खराबियों के नुकसानात क्या हैं, उनको सामने रखना और अच्छाइयों को इख्तियार करने के अमली इक़दामात क्या हैं, बुराइयों को छोड़ने के लिए अमली इक़दामात क्या हैं, इसकी पूरी निशानदही की गई है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना काबीना इजलास वज़ीर आला की सदारत में किया गया मुनक़िद, मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल, लिए गए कई अहम फैसले। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। ईगल टीम की बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ रुपये मालियती चरस व गांजा किया गया जब्त। आवाम का जहन मुंतशिर करते हुए लूटने वाली टोली के अरकान गिरफ्तार, 7,50,000 रुपये मालियती अशिया बरामद, टोली चौकी पुलिस की कार्रवाई। शटल खेलने के दौरान एक नौजवान की मौत, नागुल स्टेडियम में पेश आया अफसोसनाक वाक़या। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।